डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। कार्यक्रम में शिरकत, कहा उनका पूरा जीवन संगठन, समाज और राष्ट्र सेवा में रहा समर्पित। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, अज्ञात नंबर से निजी फोन पर आ रहे थे धमकी भरे कॉल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पकड़ा तोल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से कांग्रेस नेताओं ने की मुलाकात, मामले की दोबारा और उचित जांच की मांग। नववर्ष 2026 के अवसर पर उत्तराखंड में पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित कर सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नववर्ष 2026 के आगमन पर उत्तराखंड में पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से शामिल हुए और इस कार्यक्रम का आयोजन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों के योगदान को देश और राज्य के लिए अमूल्य बताते हुए उन्हें सम्मानित किया और सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया गया और उनके अनुभवों को साझा किया गया। पच्चीस का अंतिम दिन और 26 का आगमन है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने से पहले एक पूर्व सैनिक हूं और प्रभु की कृपा से मुझे मेरे ट्रस्ट का अवार्ड सैनिक कल्याण भी दिया है। पर आपने देखा होगा लगातार सैनिकों के बीच में रहकर तो सैनिकों की कल्याण की जितनी भी योजनाएं हमको उनको लाने की हमने कोशिश की। लगातार सैनिकों से हमारा संवाद रहता है और आज 25 को विदाई देने के लिए अपने पूर्व सैनिक साथियों के साथ पर हम यहां पर एकत्रित हुए, क्योंकि जब मैं अपने सैनिकों के बीच में आता हूं तो एक मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, एक सिपाही के रूप में आता हूं और मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है। और मैं बड़े बड़े मंचों पर कहता हूं कि अगर मैं सिपाही नहीं होता तो मैं विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। इस अवसर पर आज उन साथियों को शुभकामनाएं देने के लिए खुद एक सैनिक पुत्र मुख्यमंत्री जी यहां पर आए हैं। ये हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा में लगाया है। थैंक यू। और मैं इनके माध्यम से यहाँ इन सभी को आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और वर्ष 2026 आने वाला है। मैं हमारे सभी पूर्व सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी को अपनी तरफ से वर्ष 2026 की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ष 2025 में अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए, वहीं हमें अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन चुनौतियों पर हम लोग हर मोर्चे पर सभी लोग मिलजुल कर उन सभी चुनौतियों को पार करा हमने। उन चुनौतियों से आगे बढ़े हैं। राजेश डोभाल जी जिन्होंने बहुत अच्छी चमोली जनपद के पीपलकोटी स्थित निर्माणाधीन टीएचडीसी विष्णु गार्ड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम साइट पर मंगलवार को शिफ्ट परिवर्तन के दौरान सुरंग के भीतर मजदूरों को लाने ले जाने वाली दो लोको ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। घटना के समय 109 श्रमिक सुरंग के भीतर मौजूद थे। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी चमोली से दूरभाष पर वार्ता कर घटना की पूरी जानकारी ली और सभी घायलों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने और आवश्यकतानुसार
उच्च चिकित्सालयों में रेफर करने के निर्देश दिए। कोटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर टीएचडीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहां पर 50-60 लोग। मेरी सर्वे आज प्रातःकाल ही वहां के जिलाधिकारी और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है। सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए मैंने कहा। धन्यवाद। इनको स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ेगा। जनपद चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएच-4 जल विद्युत परियोजना से एक गंभीर हादसे की खबर सामने आई है, जहां परियोजना की टीवीएम साइट पर शिफ्ट चेंज के दौरान टनल के भीतर मजदूरों को लाने ले जाने वाली 2 लोको ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 60 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 42 घायल मजदूरों को जिला अस्पताल गोपेश्वर और 17 घायल मजदूरों को विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में भर्ती कराया गया है। को प्राइमा फेसी वीडीएम साहब ने बताया इसमें 42 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजे जा चुके हैं और जिनमें से 4 से 5 लोगों के फ्रैक्चर वगैरह बताए जा रहे हैं। 17 लोग पीपलकोटी में विवेकानंद हॉस्पिटल में हैं। अभी हमारी वहां पर जो सिक्योरिटी के हेड हैं सीआई सबके श्री विश्वनाथ जी, उनसे भी बात हुई है। ये बताया जा रहा है कि लगभग एक ट्रेन अंदर से 5 किलोमीटर पर पहुंच चुकी थी और दूसरी ट्रेन 2.5 किलोमीटर पे पहुंची थी। वहां पर इनके बीच में कोलिजन हुआ है और कुछ शायद जो 5 किलोमीटर अंदर से आई थी खाली ट्रेन बता रहे हैं प्राइमा फेसी। 31 दिसंबर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पूरे कुमाऊं मंडल में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा, सुगमता और सुविधाओं को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जहां हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया है कि नैनीताल, जिम, कॉर्बेट समेत सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच चुके हैं और होटल रिसोर्ट्स की बुकिंग भी लगभग फुल है। आने वाले दिनों में वीकेंड को देखते हुए पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि बाहरी पर्यटकों को यातायात संबंधी कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए सभी ड्यूटी पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाए और पार्किंग का सही उपयोग हो। न्यू ईयर पार्टियों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, लड़ाई झगड़े रोकने, फायर सेफ्टी और ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि 1 जनवरी को कैंचीधाम, गर्जिया मंदिर, जागेश्वर समेत कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और ऐसे में वहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। पहाड़ों में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों के चलते जाम की स्थिति न बने, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। का न्यू ईयर ईव पे बहुत जगहों से टूरिस्ट कुमाऊं में आ रहे हैं। आज ही सुबह मैंने बुकिंग्स ली थी। बुकिंग्स का स्टेटस है वो पूछा था कॉर्बेट का और साथ ही साथ नैनीताल का, तो काफी अच्छी बुकिंग्स हैं और इसमें ऐसी भी बुकिंग्स हैं जो अभी तो नहीं है लेकिन वीकेंड जैसी आएगा उस वक्त बढ़ जाएंगी। 1-2 तारीख को काफी ज्यादा रश नीचे जाने वाला भी होगा। तो इन सबको देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी की भी एक मीटिंग हुई है सभी डीएम एसएसपी से और मेरी ओर से भी डायरेक्शंस हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कि जो भी यात्रीगण बाहर से आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इनकी जो यात्रा है वो एकदम सुगम रहे। इसमें ट्रैफिक पे पुलिस की ड्यूटीज रहें, साथ ही साथ जो हमारे पार्किंग स्पॉट्स अलग अलग जगहों पे है इस बात को निश्चित किया जाए कि उनका एक्चुअली इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि कोई दाएं बाएं गाड़ी लगा के अपना निकल ले। तो इसमें पुलिस की ड्यूटीज भी रहें, उसको देखें। खबर नैनीताल से, जहां इस बार पुलिस 31 दिसंबर को हुड़दंगियों पर सख्ती बरतेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया है कि नए साल के मौके पर
सभी पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन शराब पीकर या किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और सलाखों के पीछे भेजने से गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने सभी से अपील की है कि नया साल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। ड्रंक एंड ड्राइविंग, हुड़दंगी और रोड रेज पर नहीं करें, क्योंकि मैं तत्काल में आपका मतलब जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस जो है ऐसा ना हो कि हवालात में करना पड़े और आपके ऊपर एफआईआर करके पुलिस की कार्रवाई ना हो। मैं ओपनली बोल रहा हूं, ड्रंक एंड ड्राइविंग, हुड़दंगी करना, खुलेआम जो है शराब या फिर नशे की नशीला वस्तुओं का सेवन करते हुए या डिस्प्ले करते हुए करना, इस प्रकार की हुड़दंगी मचाना या वेपन का डिस्प्ले करना, ये करेंगे तो 100% मुकदमा लिख के आपके घर तक आएंगी पुलिस और न्यू ईयर के दिन जो है आपको हवालात में ना करना पड़े। ये चीजें मुझे क्लियरली बोलना है, क्योंकि आपके अलावा भी सभी लोग आते हैं यहां पर, जो है बूढ़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज आते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, केवल आप लोग नहीं आ रहे हो। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में काशीपुर के साथ बता दें कि जसपुर कोतवाली पुलिस प्रशासन के साथ नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर शरारती तत्वों व नाबालिगों द्वारा शहर क्षेत्र में हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी निगरानी की जाएगी। साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अपनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने ऐसे शरारती तत्वों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि नए साल का जख्मी बड़े ही शान शौकत एवं धैर्य के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर मनाएं, हुड़दंगबाजी से दूर रहें। नगर सर के द्वारा नववर्ष के आगमन के क्रम में जो लोग उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनमें क्या क्या एहतियात बरते जाने हैं, किस तरह से चेकिंग कराई जानी है, उसके संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुपालन के क्रम में आज यहाँ पर चेकिंग और भ्रमण की ये एक सीरीज चलेगी, जिसमें सीओ काशीपुर, इंस्पेक्टर जसपुर, इंस्पेक्टर काशीपुर और अन्य सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष में शामिल होंगे। अपने अपने निर्धारित जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं जहां चेकिंग के लिए कार्रवाई होनी है, उसमें मुकम्मल तरीके से विशेष रूप से कोशिश ये है कि जो लोग ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं वे ना करें, स्वयं को असुरक्षित स्थिति में न डालें और दूसरों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसे लोगों के विरुद्ध ब्रीथ एनालाइजर से, अल्कोमीटर से चेकिंग कराई जाएगी और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगामी नववर्ष की उपलक्ष्य में आप सभी लोगों से नववर्ष के आगमन के अवसर पर रुद्रप्रयाग जिले में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। चोपता, ओखीमठ और रुद्रप्रयाग के विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय कोंडे ने बताया है कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के निर्देशों का पालन करें और निर्धारित नियमों का भी पालन करें। हमारा जो टारगेटेड एरिया है वो चोपता और ओखीमठ वाला एरिया है, जहाँ पे आमतौर पर पर्यटक आते हैं और सेलिब्रेशन के मूड में भी रहते हैं। तो हमने पुलिस लाइन तथा अन्य थाने और ट्रैफिक से अतिरिक्त फोर्स चौकी चोपता को अलर्ट की गई है। वहाँ फायर के भी घटना जो रिसेंट हुई थी उसी के परिप्रेक्ष्य में फायर टेंडर भी उपलब्ध कराया गया है। और बाकी जो हमारे कस्बे हैं, मेनली रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ओखीमठ, गुप्तकाशी, यहाँ पे फिर ट्रैफिक की ड्यूटियां रहेगी जो आज से शुरू होगी और लगभग वो 2 तारीख या 3 तारीख तक, जब तक ट्रैफिक नॉर्मल नहीं होता।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के भेकियासैंण क्षेत्र में एक बड़ा बस हादसा हो गया। केमू की यात्री बस द्वारहाट से रामनगर जा रही थी, तभी सेला पानी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बस में कुल 19 यात्री सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपको बता दें, भेकियासैंण में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बहुत दुखदायी घटना घटी है। आज सुबह 8:30 बजे लगभग के आसपास द्वाराहाट से रामनगर जा रही एक विनायक सेला पानी के पास एक बस दुर्घटना हुई, जिसमें 19 यात्री सफर कर रहे थे। बड़ी दुर्भाग्यवान घटना है कि 7 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है, 12 लोग घायल हुए हैं और 2 लोग हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए गए हैं एम्स ऋषिकेश के लिए। 7 लोगों की चोटें लगी हैं। देखिए, ये आज द्वाराहाट से रामनगर की तरफ जा रही बस भेकियासैंण के पास में एक खाई में गिर गई है, जिसमें 19 लोग सवार थे। इसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 12 लोग घायल थे। घायलों को यहाँ पर भेकियासैंण हॉस्पिटल में लाया गया, जिनमें से 2 लोग जो गंभीर थे उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है और जो शेष थे उनको उनके परिजनों के द्वारा ही कहीं न कहीं अन्य जगह रेफर करा के या अपने साथ लेके डिस्चार्ज करा के ले जाया जा रहा है। जो 7 मृतक थे उनके पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। और आगे बढ़ेंगे। चमोली जिले के पीपलकोटी स्थित निर्माणाधीन टीएचआरडीसी विष्णु घाट पीपलकोटी जन विद्युत परियोजना में मंगलवार को टीपीएम साइट पर 2 लोको ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। घटना के समय सुरंग में 109 मजदूर मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी से संपर्क कर घायलों के बेहतर इलाज और आवश्यकतानुसार उच्च चिकित्सालयों में रेफर करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी गौरव कुमार और एसपी सुरजीत सिंह पंवार जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे और घायलों का कुशलक्षेम जाना। प्राथमिक उपचार के बाद 66 श्रमिक घर भेजे गए, 4 को अस्पताल में भर्ती किया गया। पीपलकोटी विवेकानंद अस्पताल में 18 का इलाज हुआ और 21 श्रमिक बिना चोट के घर लौट गए। पार्षदों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के सभी पार्षदों ने नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। पार्षदों ने नगर आयुक्त पर उत्पीड़न करने और विकास कार्यों के नाम पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नगर आयुक्त निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है और केवल भाजपा के हित में
फैसले लिए जा रहे हैं। पहले से चीजें कर रही है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो दिखाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का मैं पार्षद हूँ, क्या वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो कुछ ऐसे विधायक हैं या ऐसे शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं कि देखिए कि मैंने नगर निगम में बैठ के मैं कांग्रेस के प्रतिनिधियों को किस प्रकार उनका उत्पीड़न कर रही हूँ, और गुड बुक में आने के लिए शायद मुझे लग रहा है कि इस तरह की कार्य नगर आयुक्त महोदय द्वारा की जा रही है। वरना इस तरह की जो बातें हैं, छोटी मोटी बातें पार्षदों के बीच और मेयर के बीच और नगर आयुक्त के बीच अक्सर चली आ रही है। जब नगर निगम के जो भी वार्ड है 100 वार्ड, उनमें जब विकास कार्यों की लिस्ट आई टेंडर के लिए, तो जब हमने उन टेंडर को देखा तो उसमें देखा गया कि 90% पार्षदों के यहाँ मेयर कोटे से 20 से 22 लाख रुपए के काम हुए, लेकिन कुछ पार्षदों के लगभग 10 पार्षद ऐसे थे जिनके यहाँ 1 करोड़ रुपए तक के 70 लाख रुपए तक के काम हुए। तो इसी विरोध में हम नगर आयुक्त महोदय के पास उनसे इस विषय पे बात करने आ रहे थे कि मेरे क्षेत्र में और कई ऐसे पार्षद हैं उनके क्षेत्रों में काफी बड़ी आपदा आई, लेकिन वहां पर आपने अब तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि वहां की जो समस्या है उनका समाधान। नगर आयुक्त का जो रवैया है, और वो भी जनप्रतिनिधि जो जनता से जीत कर आए हैं, और जिस तरह का व्यवहार वो जनप्रतिनिधि से कर रहे हैं, और बड़ा गंभीर विषय है। और इसी मुद्दे को लेकर हम आज जो यहाँ पे है धरने पर बैठे हैं। और जिस तरह इन्होंने 22 तारीख को जो लिस्ट जारी की थी, कई जो पार्षदों के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं, किसी को 70 लाख 80 लाख का काम दे रहे हैं, किसी को 20 लाख का काम है, और बिना टेंडर के इन्होंने जो काम कराए हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और उसको भ्रष्टाचार में ही आगे भी जो है भ्रष्टाचार की संभावना है, क्योंकि काम पहले, जबकि टेंडर पहले होते हैं, काम बाद में। मेरे यहाँ जो स्थिति थी और इलेक्शन के टाइम पर मेयर साहब ने खुद भी देखी है, और यहाँ से पूरा एमएलए और जितना स्टाफ था यहाँ का पीडब्ल्यूडी का, सभी लोग मुआयने पे गए थे। बाकायदा उन्होंने देखा कि वाकई में काम की जरूरत है यहाँ पे। तो उस समय पर वो काम को हम लोग ने करवाया, 50 लाख के तकरीबन का काम था और वो हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।